लड़कियां ब्रेकअप के बाद खुद पर ध्यान देना शुरू करती हैं, जो शायद रिश्ते में वो अपने बंदे पर ध्यान दे रही थी। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਟੱਠੇ ਖੂਚ ਪਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸਜਣਾ ਸਵਰਨਾ कर तो आप भी वही तो रहते। वो एक टाइम था। बट आई एम वेरी हैप्पी, आई फील लाइक अ बेबी नाउ। लेकिन मैंने ब्रेकअप के लिए नहीं कटवाए, लंदन गई स्पेशली अपने बाल कटाने। कितने रुपए बाल कटवाए? 30,000 कुछ। अपने ही तो हैं जो जख्म देते हैं, जो धोखे देते हैं। इसीलिए गैंग्स ऑफ वासेपुर में मुन्ना भैया ने कहा था कि जो भरोसे वाले होते हैं हाँ वही। अच्छा, एक बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन ये लड़कों की बिरादरी की तरफ से आपके लिए था। लड़कियां ब्रेकअप के बाद बाल भी कटवा लेती है। नहीं, मैंने तो नहीं किसी के लिए कटवाए। बहुत कॉमन है। 90% लड़कियां अपने ब्रेकअप के बाद जी मैं आपको बताती हूँ, खूबसूरत लगने लगती हैं। दूसरा सबसे पहला काम दिल टूटने के बाद वो अपने बाल कटवा लेती। क्या मैं ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ? हाँ मतलब लेकिन मैंने किसी के लिए नहीं कटवाए। सो आई टेल यू वन थिंग। एक छोटी सी स्टोरी है। मैंने ये सोचा था कि जब मैं 40 इयर्स की हो जाऊंगी तब मैंने अपने बाल इतने इतने कराने, मेरे कानों जितने 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 मेरे कान है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं तब तक ये रंग रूप कैसा होना है, शायद हो सकता है ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाए, शायद हो सकता है थोड़ा सा रंग ढल जाए। तो मैंने कहा 40 तक क्यों वेट करना है, तुम्हें कराना है तुम अभी करा लो, तुम्हें कौन रोक रहा है। तो मैं गई अभी पहले मैं लंदन गई स्पेशली अपने बाल कटाने, जो मैंने पिछली बार कटाए। इस बार मुझे बड़ी वो थी कि नहीं मुझे और छोटे करने हैं। फिर मैं अभी मेरा शो था अमेरिका, उसके बाद मैं न्यू जर्सी शो था, फिर मैंने LA में एक हेयर ड्रेसर की अपॉइंटमेंट ली, मैं LA गई, वहाँ से बाल कटवा के आ गई। कितने रुपए बाल कटवाए? हाँ, कितने रुपए में बाल कटवाए? टोटल 300 पाउंड डॉलर यस 300 कितने हो गए? 80 रुपए के हिसाब से देखिए लगभग। हाँ 300 के हिसाब से आए 30,000 कुछ। 25,000 के आसपास। यस हाँ 25,000 के आसपास, ठीक है। या सुनंदा शर्मा के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ना मेरे बालों को लुक अलग दे देते हैं। हाँ। मैं फोटो शेयर करूंगी जिसमें जब मेरे उसने बाल किए हैं, अभी 2 दिन पहले की बात है ना, 2-3 दिन पहले मैं जब LA में थी, उसने मेरे बालों की बड़ी इंग्लिश सी लुक दी थी। यहाँ पे ये देखो कर्ल्स करके कुछ और बना देते हैं। वो नहाने धोने के बाद भी थोड़ी जाते हैं। यस नहीं, यहाँ पे कुछ और बन जाता है, वहाँ पे बड़े सुंदर बन गए थे। बट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। आई फील लाइक अ बेबी नाउ, फील लाइक अ छोटी सी गुड़िया। मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैंने ब्रेकअप के लिए नहीं कटवाए। कहते सब यही हैं, लेकिन करवाते इसीलिए सब है। जैसे अकेले होते हैं वो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। ओह यस, ये तो बड़ी बात है। हाँ, लड़कियां ब्रेकअप के बाद खुद पर ध्यान देना शुरू करती हैं, जो शायद हाँ रिश्ते में वो अपने बंदे पर ध्यान दे रही थी, उसके लिए शॉपिंग कर रही थी, उसकी ख्वाहिशें पूरी कर रही थी, उसके लिए हमेशा अवेलेबल थी। मैं कहनी आ टट्ठे खੂच पाओ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸਜਣਾ ਸਵਰਨਾ। तो आप भी वही रहते। मैं कदों का कर तो आप भी वही रहते। तो वो एक टाइम था। एक बार नहीं, 2 बार, मेरी 3 बात बार, छोड़ो। 4 बार। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, आपका रिश्ता हो गया? मैं बड़ा समझदार आदमी मुझे हूँ। बात बताओ, आपका रिश्ता हो मैं गया? पिछली बार- शुभांकर आपका रिश्ता हो गया? मेरा रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन पिछली बार से मैं बड़ा समझदार हो गया। और ना तुझसे शादी करोगे ना मेरी होने ओह वाली। माय गुडनेस, मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन मैं समझदार आदमी हो गया, सारे मैं सयाना हो गया हूँ। मैं पिछली बार से मेरा कटा नहीं कहीं लाइफ में। पिछली बार आए थे, अब तो उस टाइम थोड़ा बहुत मैं बड़ा खुश हूँ लाइफ में। मैं तो खुद बड़ी खुश हूँ अकेले। अब मुझे कोई सोना बन के भी मुझे कोई हासिल करना चाहे, मैं नहीं होती। मुझे नहीं कोई चाहिए। अब शादी ब्याह नहीं करोगे? ना ना ना। क्यों ना करोगे भाई? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। क्यों नहीं करना है। डर लग गया शादी से? डर नहीं है, डरी है? मतलब के जरूरत क्या है, क्यों करना? वो रांझड़ा वाला हो गया। अब साला कौन फिर से उठे, कौन फिर से कोशिश करे। अब मुझे किसी को प्यार नहीं करना, मुझे कोई चाहिए जो मुझे प्यार करे बस। मुझे नहीं करना। मतलब आपका दिल टूटने पर वो एक शेर था ना कि सुलह कर ली हमने अपनी तन्हाई से। सुना है लोग सबसे ज्यादा अपनों को ही आजमाते हैं। हाँ, अपने ही तो हैं जो जख्म देते हैं, जो धोखे देते हैं। कहते हैं दूसरे को क्या पता है कि आपको किस रग पे मारेंगे तो दुख लगेगा, दूसरे को थोड़ी पता। अब आप मुझे इतना थोड़ी जानते हैं, आप मुझे नहीं जानते, आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते। मुझे हर्ट कौन कर सकता है? जिसको मैंने हक दिया मुझे जानने का, मुझे वो खराब कर सकता है, मुझे वही बर्बाद कर सकता है, आप नहीं कर सकते। इसीलिए गैंग्स ऑफ वासेपुर में मुन्ना भैया ने कहा था कि जो भरोसे वाले होते हैं, हाँ आगे बीप लगा देना।
बीप। बट क्यों, मतलब क्यों प्यार मोहब्बत शादी से क्यों दिल टूट गया? अभी तो आप ये यंग ब्यूटीफुल। दिल ऐसा नहीं है कि शादी से दिल टूट नहीं, मैंने गया आपसे जब फोन पे ही बात की थी तो वहां से लेकर यहाँ भी जो मैं सुन रहा हूँ मैं आपको, अब आप शादी से बच रहे हो, अब आप कह रहे हो कि मुझे शादी नहीं करनी लाइफ में। हाँ जी। हो गया। पिछली बार जब मिला था तो आपको बहुत सारा प्यार चाहिए था, आपने कहा था कि इंसान कमाना मुश्किल होता है, मुझे इंसान कमाने हैं जी, मुझे प्यार चाहिए जी, मुझे तो जो मिलेगा मैं उस पर सब लुटा दूंगी। हाँ जी। अब सुनंदा कह रही मुझे नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ, मैं अकेले एक्सप्लोर करूंगी। आई स्टिल लव। आपको पता है मुझे प्यार बड़ा पसंद है, मुझे प्यार में रहना बहुत पसंद है, मुझे कोई प्यार करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल इस पॉइंट पे मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? हो सकता है कोई फिर से मेरे अंदर तब्दीली आ जाए, फिर से मेरे अंदर कुछ चीज़ें नया मोड़ लें कि मैं फिर से ओपन अप हो जाऊं कि मुझे प्यार करना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मेरा फोकस है वो मेरे म्यूज़िक पे है, मेरे काम पे है, मेरे पैसे पे है। सबसे पहली जो चीज है वो यही है कि मुझे 2 साल पहले सुनंदा शर्मा ने कहा था पैसे कमाना आसान है, इंसान कमाना मुश्किल है। पैसा तो आ जाता है। हाँ। आज सुनंदा कह रही है कि मेरे को इंसान अभी नहीं चाहिए, हाँ, मेरे को पैसा कमाना। नहीं, मेरे पास वो इंसान है ना। इंसान जरूरी तो नहीं होता कि प्यार वाला ही हो, ये जरूरी तो नहीं है। इंसान कमाना मुश्किल है, ये मैंने बोला, और आज भी मैं कहती हूँ इंसान कमाना मुश्किल है, लेकिन मैंने वो अपनी जिंदगी में 3 से 4 लोग कमा लिए। मेरे पास है जिसको मैं अभी फोन करूं कि बफी मेरे साथ मुझे ये चीज चाहिए, देख कैसे हो सकती है, वो मेरे लिए अवेलेबल है 24 घंटे। मेरी दोस्त है, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। मेरी 2 और दोस्त हैं। मेरा घर, आपको पता है शुभांकर, इट्स बिन 3 months नाउ, मैं घर नहीं जा पा रही हूँ काम की वजह से। शुक्र है उसका कि मैं, इतना काम है कि मैं घर नहीं जा पा रही। मैं घर से बाहर हूँ और मेरे घर पे जितनी भी कोई मेरी मम्मा को जो भी ज़रूरत है, जो भी चीज़ें हैं, मेरी दोस्त है वहाँ पे तुलिका, वो सब मेरा हैंडल करती है पीछे। हालांकि वो खुद परिवार वाली लड़की है, खुद उसके पास उसके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी जो भी मेरे घर पे चाहिए होता है वो सब करती है। तो मैंने कमा लिए ना वो लोग। ज़रूरी तो नहीं होता प्यार वाला इंसान, मतलब वही। बट दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग आर डिजाइन। हाँ, मतलब आपके माँ बाप थे इसलिए आप हो। हाँ, वो एक पार्टनर चाहिए होता है सबको। आज आपकी दोस्त है, ठीक है, कल उसके बच्चे होंगे, कल उसकी एक लाइफ होगी, उसकी अपनी फैमिली होगी, उसकी एज होगी। ये डराता नहीं कभी? शुभांकर, मुझे पता क्या डर लगता है? डर नहीं, जो सच्चाई है। मुझे ये लगता है कि 2 लोग ना आपस में, दोनों लोग एक दूसरे को चुनते नहीं है जिंदगी भर के लिए। वो कुछ वक्त के लिए आपको अट्रैक्शन होती है, आपको प्यार महसूस होता है, फिर इंसान बाहर कहीं ना कहीं देखने लग जाता। वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। जब तक वो नहीं होगी तब तक आई एम नॉट रेडी। क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ रहते हुए कई और लोगों से रिश्ते बनाए। क्यों मेरे अकेले ने? क्यों? आप सारी दुनिया जिसकी भी एग्जाम्पल लें, सारे ही ऐसे करते। मैं कितने लोगों को जानती हूँ, कितने लोगों को जानती हूँ, एक दूसरे के साथ हैं, कैमरे के आगे आते हैं कि दे आर लाइक द बेस्ट कपल एंड ये वो। उसका अलग चल रहा है अफेयर, उसका अलग चल रहा है। अरे भाई, ये क्या है, ये क्या है? मुझे नहीं ये चलता। मुझे मेरा इंसान किसी के साथ बांटना नहीं है। तो मुझे ये लगता नहीं है कि कोई इतना तैयार होता है किसी के लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए। तो आपको लग रहा है कि जो ये एक बेसिक टर्म होता था लॉयल्टी, जिसे हम बेसिक मानते थे, जी, ये आज के ज़माने में अवेलेबल नहीं है? देखिए, या कम से कम आपको नहीं दिखा। नहीं, मुझे भी नहीं दिखा, और मैंने बहुत सारे लोगों को ना शुभांकर करीब से देख लिया। जैसे मान लो मेरा ही कोई फेलो आर्टिस्ट है, मैं देख रही हूँ कि अरे इसका बाहर भी चक्कर चल रहा है और इसकी बीवी भी है, और उसकी बीवी क्या कह रही है कि यार इट्स ओके, लड़के तो करते ही हैं, ये क्या है? अरे बहन, क्या हो गया? इसलिए कहती हूँ लड़कियों के लिए, मैं आपके ये पॉडकास्ट के माध्यम से ये लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ, अपना पैसा कमाएं, अपने आप पे ध्यान दें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, सो दैट कि अब अगर आप, क्योंकि पैसा जो है ना वो आपको आज़ादी देता है कहीं से भी उठ के चलने की, कि नहीं बन रही भाई, नहीं बन रही, शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन जब आपके अब आज मैं ये पॉडकास्ट पे एक चीज़ बोलती हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि आपने अपनी ज़िंदगी के 8 साल एक जगह पे दिए, क्यों दिए? आप बच्ची थी, आप मजबूर थी किसी चीज़ से, आपको पता नहीं था, आपको अकल नहीं थी कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको नहीं पता। क्यों मैं वहाँ पे 8 साल स्टक रही हूँ? क्योंकि मैं फाइनेंशियली
इंडिपेंडेंट नहीं थी, मुझे फ्रीडम नहीं थी पैसे की। जब आपके पास पैसे की फ्रीडम होती है, आपके पास हिम्मत आ जाती है लड़ाई करने की, आपके पास हिम्मत आ जाती है कि मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना, कर ले जो करना है। आप समझ रहे? लेकिन जब आपके पास ये आज़ादी नहीं होती, आप उसी चीज़ में स्टक रहते हैं, अपने आप को भी पिटी फील कराते रहते हैं, अपने हालातों को भी वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं। तो क्या लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के लिए पैसा कमाना ज़रूरी है? दोनों को। लड़कों के साथ कितना कुछ गलत होता है, आप देखें, लड़कों के साथ कितना कुछ गलत होता है।